नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पुराना रावलपिंडी कैसा था। रावलपिंडी के बारे में वो मालूमात जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुनी। नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल AQ पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की इत्तला बर वक्त मिलती रहे। नाजरीन, ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं कि जब रावलपिंडी एक छोटा और इंतहाई पुरसकून शहर हुआ करता था। 1980 की दहाई तक शहर मरीर चौक से शुरू होकर 6 रोड पर खत्म हो जाता था। इस वक्त रावलपिंडी में ना तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक थी और ना ही सफाई सुथराई की अबतर हालत। तकरीबन हर छोटे बड़े घर में दरख्त और पौधे आम हुआ करते थे। जेरे जमीन पानी के वाफर जखायर होने की वजह से शहर में पानी की कोई किल्लत न थी। तकरीबन हर दूसरे तीसरे घर में कुआं हुआ करता था, बल्कि हर मोहल्ले में भी एक बड़ा कुआं आम था। ऐसा ही एक बड़ा कुआं चाह सुल्तान था, जिसकी वजह से पूरे इलाके का नाम सुल्तान दा खूह मशहूर हो गया। रावलपिंडी की एक खास बात ताज़ा सब्जियां हुआ करती थीं। खन्ना और तरलाई के मजाफात से मुंह अंधेरे बैलगाड़ियां ताज़ा तरकारियों और फलों से लद्दी आ जाती थीं। आज के शमशाबाद से फैजाबाद के दरमियान खेत हुआ करते थे, बल्कि आजकल के बहुत से पुरहुजूम इलाके जैसे चकलाला हाउसिंग स्कीम, मुस्लिम टाउन, एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी वगैरह का कोई वजूद न था। ये सब खेत और ज़राई रकबे थे। शहर का मरकजी बस अड्डा लियाकत बाग होता था, जिसे 1976 या 1977 में पीर वदाई मुंतकिल किया गया था। लियाकत बाग से ही मुख्तलिफ शहरों और कस्बात को बसें जाया करती थीं। मरी रोड शहर की मरकजी शाहराह थी, जिसे गालबन 1976 में शाह ईरान के नाम पर मोहम्मद रजा शाह पहलवी रोड का नाम दे दिया गया था। सड़क के दरमियान में पौधे हुआ करते थे जिन पर मौसमी फूल खिलते थे। और जी हाँ, रावलपिंडी में एक चांदनी चौक भी हुआ करता था। इस चौक के बीचों बीच एक गोल चमन था। चौक में से कमर्शियल मार्केट की तरफ जाती सड़क पर बहुत ज्यादा खुश ज़ायका और उम्दा दही भले मिला करते थे। कमर्शियल मार्केट खुले बरामदों और कुशादा सड़कों वाली एक छोटी सी मार्केट हुआ करती थी। ये बरामदे अब भी हैं, लेकिन तजावुजात से अट चुके हैं। चांदनी चौक से कमर्शियल मार्केट के दरमियान सब रिहायशी इलाके थे, जिसमें ऊंचे लंबे दरख्त, सरसब्ज और शादाब फूल और पौधे थे। यूं चांदनी चौक से कमर्शियल मार्केट एक पुरलुत्फ वाक हुआ करती थी। रावलपिंडी में रिक्शे नहीं होते थे। टांगा एक मकबूल और आम सवारी थी। खाते पीते लोग टैक्सी को तरजीह देते थे, लेकिन शहर में टांगे का ही रवाज था। फवारा चौक, कमेटी चौक, चौक चाह सुल्तान और बनी चौक, जिसे अब शायद सन्नी चौक कहा जाता है, बड़े टांगा स्टैंड थे। चंद इलाकों को छोड़कर शहर इशा के बाद सुनसान हो जाता था। घर से बाहर खाना खाने का रवाज न था। रात को अगर कुछ खाने पीने का मूड होता तो कमेटी चौक पर एक दूध दही की मकबूल दुकान थी। कॉलेज रोड और बन्नी मोहल्ला में टिक्के और कबाब की दुकानें रात देर तक खुली रहती थीं, लेकिन इन्हें नापसंदीदा समझा जाता था, क्योंकि गुमान था कि सिर्फ उबाश और आवारा लोग इन जगहों का रुख करते थे। इस्लामाबाद से एयरपोर्ट जाने के लिए फैजाबाद से डायरेक्ट सड़क तो मौजूद थी, लेकिन ज्यादातर लोग मरी रोड से चाह सुल्तान चौक के रास्ते से एयरपोर्ट जाते थे। शहर में बहुत से खेलों के मैदान और बागात थे। मरी रोड पर 3 बड़े मैदान, सेंट्रल अस्पताल ग्राउंड, शबिस्तान सिनेमा और लियाकत बाग ग्राउंड वाक़ थे, और हर रिहायशी इलाके में कोई न कोई मैदान या पार्क था। अफसोस, ये सब कुछ तजावुजात और अकबर नाइंदेश डेवलपमेंट की भीड़ चढ़ गया। तारीखी तौर पर रावलपिंडी हिंदुओं और सिखों का शहर था। नाजरीन, ये सब जमाना कदीम की बातें नहीं हैं। वो तमाम लोग जो 70 और 80 की दहाइयों के रावलपिंडी को देख चुके हैं, यकीनन इस पुरसकून और सरसब्ज और शादाब शहर को नहीं भूले होंगे, जहाँ सब एक दूसरे को जानते थे। सबको याद होगा कि पुराना रावलपिंडी कैसा हुआ करता था और अब वो क्या बन कर रह गया है। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी ये मालूमाती और तहकीकाती वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस के लिए आप हमारे फेसबुक पेज और हमारे यूट्यूब चैनल AQ पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब